हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका मैथ पेडागोजी में जो आपका यूनिट नंबर 1 है, जिसमें आपका पहला यूनिट है गणित की प्रकृति। आज हम गणित की प्रकृति को एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो आपके छत्तीसगढ़ टेट 9 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज का हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं, मतलब शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। गणित की प्रकृति। देखिए, गणित की प्रकृति आखिर होती क्या है, इसको जानेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, गणित गणित जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। गणित जो है आपका गण धातु से आया है। किस धातु से आया है, तो ध्यान रखिएगा, गण धातु से आपका गणित आया है। और जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। ठीक, गणित का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। गणित जो है गण धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। लेकिन पुराने समय में गणित जो शब्द है वो गणिता से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणनाओं का विज्ञान होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका हिंदी में। अब बात करते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गणित को हम मैथमेटिक्स कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। अब जो आपका मैथमेटिक्स है किन से आया है, ग्रीक शब्द। कौन से शब्द का नाम क्या हो जाएगा, मैथेमा शब्द से आपका क्या आया है, मैथमेटिक्स आया है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। और ये मैथमेटिक्स जो है मैथेमा ग्रीक शब्द से आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब बात करते हैं गणित का अर्थ क्या होता है। गणित के हिंदी संस्करण को हम गणिता कहते हैं। ठीक है, गणिता का अर्थ क्या होता है, गणनाओं का विज्ञान होता है, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गणनाओं का विज्ञान होता है। गणित का जो सीधा संबंध है वो किससे होता है, नापतोल से होता है। गणित के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना हम किसी भी क्षेत्र में नापतोल नहीं कर सकते। ध्यान देंगे, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम गणित का प्रयोग करते हैं। हमें किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं या फिर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब गणित के संबंध में कौन कौन सी परिभाषा दी गई थी। तो देखिए, पहला परिभाषा जो दिया गया था रोजर बेकन के द्वारा दिया गया था। रोजर बेकर के अनुसार परिभाषा क्या थी, इनके अनुसार गणित जो है विज्ञान का द्वार और कुंजी है। मतलब रोजर बेकन के अनुसार जो है आपका क्या है, गणित जो है विज्ञान का द्वार और कुंजी है। ठीक है, ये किनके अनुसार है, ये आपके रोजर बेकन के अनुसार है। अब बात करते हैं हम गैलीलियो के अनुसार क्या है परिभाषा, गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड को लिखा है। गणित गैलीलियो के अनुसार क्या है, गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड को लिखा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका गैलीलियो। अब बात करते हैं हम लॉके। ठीक है, हमने कौन कौन से देख लिया, रोजर बेकन का देख लिया, गैलीलियो का देख लिया। अब बात करते हैं हम लॉके। ठीक है, इनके अनुसार, लॉके के अनुसार गणित बच्चों के दिमाग में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है। देखिए, गणित जो है बच्चों के दिमाग में क्या है, तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है। गणित जो है बच्चों के दिमाग में तर्क करने की, यानी कि सोच विचार करने की, उसका विचार विमर्श करने की आदत डालने का एक तरीका है। अर्थात हम कह सकते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या फिर मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास होना। ठीक है, ये तो हो गई आपकी परिभाषाएं। अब चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इनको देख लीजिए। गणित गणना का विज्ञान है। ठीक है, गणित जो है क्या होता है, गणना का विज्ञान होता है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान होता है। गणित जो है क्या होता है, स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान होता है, जिसमें हम माप तोल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या फिर किया जाता है। यह तार्किक तर्क का विज्ञान होता है। जो आपका क्या होता है, गणित होता है, यह तार्किक तर्क का विज्ञान होता है। गणित मापन, मात्रा और परिणाम का विज्ञान है। गणित जो है आपका मापन हो गया, मात्रा हो गया, परिणाम हो गया, इनका विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित जो है विज्ञान की क्या है, क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा होती है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है या फिर तर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित होता है। मतलब गणित के अध्ययन से क्या होता है, मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। ये तो हो गए परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आपका गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ
मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स नेचर, किस प्रकार की गणित की नेचर होती है, उनकी प्रकृति होती है, ठीक है। उनमें से आपका पहला है गणित एक सटीक विज्ञान है। गणित जो है एक सटीक विज्ञान है। इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट होता है, तार्किक होता है और व्यवस्थित होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मतलब गणित में जो भी नॉलेज होती है वो एकदम स्पष्ट होती है, जो भी नॉलेज होती है वो एकदम स्पष्ट होती है, और साथ ही साथ वो क्या होती है, तार्किक होती है, जिसमें हम अपना तर्क लगा सकते हैं, और वो भी किस में होती है, व्यवस्थित क्रम में होती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। गणित की अपनी एक भाषा है जिसके माध्यम से पद, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। जो कि क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के होते हैं और किसको जन्म देते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं, ठीक है। तीसरा है, गणित की भाषा क्या होती है, भाषा का जो ज्ञान होता है वो सार्वभौमिक होता है। गणित भाषा का ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। हर जगह इनके आंसर समान होगा, क्योंकि जो सवाल है उसका आंसर जो है वो फिक्स रहता है, रियल रहता है, सिस्टमेटिक रहता है, लॉजिकल रहता है, वह क्लियर रहता है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ तो 2+2 का आंसर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन जैसे ही मैं झारखंड चला गया या किसी और राज्य चला जाऊँगा तो 2+2 बराबर 5 होगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका आंसर सभी जगह पर समान होगा। सवाल को बनाने का तरीका जो अलग हो सकता है लेकिन इनका आंसर समान होगा। सवाल को इनके बनाने का तरीका जो अलग हो सकता है लेकिन इनका जो आंसर रहेगा वो वही होगा, ठीक है। अब इनको बनाने का तरीका कैसा अलग होगा, जैसे कि 1+1+1+1 इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 2+2 करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इनको गणित को बनाने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है लेकिन आपका जो आंसर है इसमें भी 4 आया इनको जोड़ने पर, इसमें भी 4 आया इनको जोड़ने पर, तो इनका आंसर जो इनमें सेम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम गणित के ज्ञान का प्रयोग अलग अलग विज्ञान जैसे कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान आदि अन्य विषयों में भी किया जाता है। तो देखिए, गणित को अनेक विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गणित को अनेक विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। गणित जो कि विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होती है, गणित जो कि विज्ञान को सहारा प्रदान करती है। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इन सभी में गणित का प्रयोग करते हैं और आदि विषय में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, गणित का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का दृष्टिकोण आत्मविश्वास तथा आत्मनिष्ठा से भरा होता है। जो गणित के विद्यार्थी होते हैं, मतलब गणित को अध्ययन करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनके आत्मविश्वास मतलब जिज्ञासा होती है उनको जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उन पर विश्वास किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गणित के आंसर पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि गणित जो कि ऑब्जेक्टिव होता है या विश्वसनीय होता है, जैसे कि 2+2 यानी कि कितना है, 4 आया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है वो तो कितने भी साल हो जाए, कितने भी दिन हो जाए, उनका आंसर यही होगा, नहीं बदलने वाला। मतलब 2+2 बराबर 4 ही होगा, इसका आंसर इससे बदलने वाला नहीं है, जिस कारण से हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। गणित क्या है, विश्वसनीय है, ठीक है। गणित का जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है और अधिक स्पष्ट होता है, जिससे इसे एक बार ग्रहण करने के बाद नहीं भूला जा सकता है, ठीक है। गणित का ज्ञान जो होता है क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है। इसे एक बार ग्रहण करने के बाद हम इसको क्या कर सकते, नहीं भूल सकते हैं। जैसे कि आपका 2+2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। 4 से 5 तो नहीं होगा, 4 से क्या होगा, 5 तो नहीं होगा। गणित में जो भी आपका आंसर आया है वो हर दूसरे तीसरे दिन नहीं बदलना जाएगा, ठीक है, नहीं बदलेगा। मतलब उसका आंसर जो है 2+2 बराबर कितना आएगा, 4 ही होगा। गणित का ज्ञान जो स्पष्ट होता है, आंसर ये है तो मतलब ये है, मतलब 2+2 बराबर 4 है, मतलब 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता, ठीक है। गणित जो है अमूर्त विज्ञान होता है। जो भी हमारे अमूर्त में कॉन्सेप्ट होता है उसे मूर्त में बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर इस पॉइंट में, गणित जो है अमूर्त विज्ञान होता है। कहने का मतलब क्या है,
अब यहाँ पर समझिए, माना ए बी सी एक त्रिभुज है। हमने अपने दिमाग में सोचा कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अभी हमारे क्या है, सोचा है, तो ये क्या अभी अमूर्त रूप में है। जैसे हम इनका चित्र बना लेंगे, मान के चलते हैं कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिनमें से एक भुजा ए है, जिनमें से एक भुजा बी है, जिनमें से एक भुजा सी है, ठीक है। अब ये हमने एक क्या बना लिया, चित्र बना लिया, ठीक है। अब हमने इनका चित्र बना लिया। अब ये क्या इसमें किस में बदल गया, मूर्त रूप में बदल गया। जैसे कि हमने पहले क्या कहा, ए बी सी क्या है, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, तो हमने ये क्या किस में था, ये मूर्त रूप में था। लेकिन जैसे हमने उसका चित्र बना लिया, त्रिभुज है जिनकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है, तो ये किस में बदल गया, मूर्त अवस्था में बदल गया, यानी कि मूर्त अवस्था से अमूर्त अवस्था में बदल गया, ठीक है। तो इस कारण से ध्यान दीजिएगा, गणित को अमूर्त विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणित को अमूर्त विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी हम गणित का ज्ञान लेते हैं वो फिक्स होता है या स्थिर होता है। देखिए, जो आपका गणित का ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है या फिर फिक्स होता है। कहने का मतलब ये है 2+2 जो है 4 होता है, मतलब 4 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। मतलब कुछ दिनों बाद क्या इसका मतलब जो 180 अंश से क्या बढ़ जाएगा, क्या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जो गणित का ज्ञान होता है वो फिक्स होता है या फिर स्थिर होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा कितना होगा, हमेशा जो है 180 अंश ही होगा, इससे बढ़ेगा नहीं, न इससे कम होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब। ये देखिए, गणित का ज्ञान यथार्थ होता है। गणित का ज्ञान जो है क्या होता है, आपका यथार्थ होता है। इसमें कोई भी नकलीपन नहीं होता है। मतलब गणित के ज्ञान में यथार्थ होता है, इसमें कोई भी हमें नकलीपन देखने को नहीं मिलता है। गणित के ज्ञान में रियलिटी होती है, मतलब गणित का जो ज्ञान है उसमें आपका सच्चाई होता है। हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो क्या होता है, सच होता है। गणित के ज्ञान में संदेह की भावना नहीं होती। मतलब गणित का जो ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, संदेह की भावना बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कहने का मतलब अगर 2+2 है तो 2+2 कितना होगा, आंसर 4 ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब गणित का ज्ञान जो स्पष्ट होता है, गणित का ज्ञान जो है आपका स्पष्ट होता है, ठीक है। 2+2 यानी कि 5 कभी नहीं हो सकता है, स्पष्ट होगा। कहने का मतलब है 2+2 हो तो कितना होगा, आपका आंसर जो है 4 ही होगा, ठीक है। इससे बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, गणित जो है अमूर्त विषय। गणित जो है क्या आपका भाई अमूर्त विषय। आप कैसे कहेंगे अमूर्त विषय है, मान के चलिए हमने किसी बुक में कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है। क्वेश्चन को देखा तो किसमें अभी है, अमूर्त अवस्था में है। लेकिन क्या किए, अब उस क्वेश्चन को हमने अपने कॉपी में सॉल्व कर दिया, तब वो किसमें बदल जाएगा, मूर्त अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गणित जो है अमूर्त विषय है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने गणित के प्रकृति को अच्छे ढंग से समझ लिया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।